हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू सीरीज के साथ हाजिर हूँ जो न्यूली रिलीज तो है ही, पर इसके साथ साथ आपको काफी पसंद आने वाला है। कॉमेडी और रोमांस से भरपूर ये कहानी हमारी मेन लीड किनेची और हमारे हीरो बायहन की है, जो हाई स्कूल में तो क्लोज फ्रेंड्स थे, पर 8 साल के बाद ऐसे मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हो। तो चलो गाइस, अब हमारे फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट नैरेटिव वॉइस से होता है, जिसमें हमारी मेन लीड हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। मेरा नाम किनेची है और इस वक्त सिस्टमिक लूपस डिजीज को झेल रही हूँ। बिसाइड दिस मैं एक रोमांस कॉमिक ऑथर हूँ। मेरा मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद की लाइफ से है। नैरेटिव वॉइस खत्म होती है और हम किनेची को किसी से कॉल पे बात करता हुआ सुनते हैं। आज का टास्क मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसको आज ही अकम्प्लिश करके रहूंगी। एंड वो बोला, बॉस बाहर सारा इंतजाम हो चुका है, पर नर्सिस की नजरों से बच के रहना क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल में उनका राउंड चल रहा होगा। किनेची बहुत ही चालाकी के साथ सबकी नजरों से बचते हुए हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी, पर एट लास्ट नर्स स्टेशन पर उसे नर्सिस ने देख लिया और अब उनसे भागते हुए अपनी जान बचाती है। सबको चकमा देने के लिए काफी नोटी एक्ट्स कर रही थी। दूसरी तरफ इसका असिस्टेंट स्टिल इससे कॉल पर था कि तभी उसे चीफ एडिटर की कॉल आई। मिस्टर चैनमिन, उसे यहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? वो बोला, बस 15 मिनट्स। यहाँ पे हमें चीफ एडिटर लिन को दिखाया जाता है, जो कि वेट करने के लिए क्लाइंट से माफी मांग रही थी क्योंकि किनेची कॉमिक्स ड्राफ्ट लेकर अभी तक वहाँ नहीं पहुँची और वो सभी क्लाइंट्स उसका वेट कर रहे थे। सीन किनेची पर आता है, जो कि हॉस्पिटल से भागने के लिए दीवार पलागने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारे मेन लीड बायहन की एंट्री होती है, जो कि इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था। किनेची तो उसको देखकर काफी शॉक हो गई। क्या ये बायहन है? नहीं, ये बायहन कैसे हो सकता है? फिर उसकी नजर बायहन के कार्ड पे पड़ी और अनफॉर्चुनेटली ये उसका ओल्ड क्लासमेट बायहन ही था। इसी सोच में उसे अपना आप तो भूल ही गया था और दीवार से नीचे गिरने लगी। यहाँ उसे अपने स्कूल डेज याद आए, जब वो स्कूल से भागने के लिए दीवार क्रॉस कर रही थी, मगर गिरते हुए उसे बायहन ने बचा लिया। अब वो नीचे गिर जाती है और बायहन से कहने लगी, तुमने मुझे कैच क्यों नहीं किया? जिस पे वो बोला, अपनी स्ट्रीट की हर एक दीवार पर तो तुम चढ़ चुकी हो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार वॉल क्रॉस करने में तुम फेल हो जाओगी। आफ्टर दैट जल्दी से उठते हुए वहाँ से भागते हुए कहने लगी, डॉक्टर आपने मुझे गलत समझ लिया होगा, मैं वो नहीं हूँ जो आपको लगता है। और बायहन उसको शर्ट से पकड़ते हुए बोला, किनेची तुम्हें क्या डिजीज है और यहाँ से ऐसे क्यों भाग रही हो? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ये धीमी आवाज में खुद से बोली, तो ओल्ड क्लासमेट तुम्हें आज भी मैं याद हूँ। अब उसके पास भागने का कोई और चांस नहीं था, इसलिए बायहन के सामने एक्टिंग करते हुए कहने लगी, मेरी कंपनी ने मुझे बहुत अर्जेंटली बुलाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखो ये फाइल, ये आज ही पहुंचानी बहुत जरूरी है। आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतनी मिन्नतें करने के बाद बायहन राजी तो हो गया, मगर कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और प्रॉमिस लिया कि काम खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ ही वापस आओगी। इनको जाते हुए हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड लुयान देख लेता है और खुद से ही बोला, क्या ये बायहन ही किसी वुमेन के साथ था? मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? यहाँ किनेची बायहन के क्वेश्चन से बचने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो मुझसे पास्ट के बारे में कुछ ना पूछ ले। वो जब भी कुछ पूछने वाला होता है, किनेची बीच में ही रोक देती है। तभी उसे लुयान की कॉल आती है, जो कह रहा था, तुम्हें हो क्या गया है? आज तुमने यहाँ मुझे किसी लड़की के लिए छोड़ दिया। पर बायहन उसकी बात सुने बगैर कॉल काट देता है एंड इसके बाद किनेची से उसके जॉब के बारे में पूछ रहा था, जिस पे वो बताती है, मैं एक कॉमिक हाउस में मामूली सी असिस्टेंट हूँ जो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं। एंड वो बोला, अगर तुम एक मामूली सी असिस्टेंट हो और किसी के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो तुम्हारा जाना इस मीटिंग में इतना जरूरी क्यों है? देन वो कहती है, क्योंकि मैं ट्रस्टेबल असिस्टेंट हूँ, इसलिए प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट्स मेरे पास है। बायहन कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम्हारा ऑथर बनने का ख्वाब भी जरूर पूरा होगा। 8 साल गुजर गए मगर तुम्हारा ख्वाब आज भी नहीं बदला, वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एंड किनेची कहती है, बदले तो तुम भी नहीं, आज भी वैसे ही पैशनेट हो जैसे तुम पहले थे। अब तक तो शादी भी कर ली होगी, बल्कि अब तो तुम्हारे प्यारे प्यारे से बच्चे भी होंगे। आफ्टर दैट ये लोग कंपनी पहुँचे और चैनमिन ने किनेची के लिए पहले से ही ड्रेस रेडी कर रखा था। यहाँ चैनमिन भी पूछता है, बॉस तो ये डॉक्टर अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा क्लास फेलो निकला? वो बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम बाय चांस मिले, वरना तो कभी आमना सामना भी ना होता। देन वो पूछने लगा, मगर आपने डॉक्टर बायहन से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? एंड किनेची कहती है, अगर उसे पता चल गया कि मैं एक फेमस ऑथर हूँ तो कहीं मुझसे उधार मांगना ही ना शुरू कर दे। उसकी बुराई करने में इतना खो गई थी कि पीछे बायहन खड़ा है उसे ये भी नहीं पता चला। चैनमिन उसे इशारों में बताने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो अपने ही सुनाती रही। एट लास्ट बोला, तुम्हारी लिपस्टिक स्मज्ड हो गई है, जिसे देखने के लिए किनेची ने जल्दी से सेल फोन निकाला एंड फोन में उसे पीछे ही खड़ा बायहन नजर आया।
इसके बाद वो एक्टिंग करते हुए ऐसा दिखा रही थी जैसे वो चैनमिन की एम्प्लॉय हो। चैनमिन भी एक्टिंग करते हुए बोला, मीटिंग रूम में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये ड्राफ्ट्स लेकर जल्दी से वहाँ पहुँचो। यहाँ बायहान भी उसे कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना, मेरे साथ ही वापस जाओगी। नेक्स्ट सीन में वो क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देती है और यहाँ बायहान रिसेप्शनिस्ट से उसके बारे में पूछ रहा था, जहाँ उसे पता चला कि किनेची एक फेमस कॉमिक ऑथर है और उसने अपना प्रोफेशनल नाम बाय की गुरु रखा है, यानी कि उसने अपने नाम के साथ बायहान का नाम भी अटैच कर रखा था। सिर्फ यही नहीं, उसके फॉलोवर मिलियंस में हैं और उसके कॉमिक्स टॉप पर चल रहे थे और हमारी कंपनी ने उसके साथ प्रमोशन के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आफ्टर दैट उसे प्रेजेंटेशन देते हुए बायहान बाहर से ही देखने लगा एंड पास्ट को याद करता है जब किनेची बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ती थी। कॉमिक ऑथर बनने का उसका सबसे बड़ा ख्वाब था, इसीलिए बायहान उसको मिस ड्रीमर कहता था। उसे देखते हुए पास्ट की बातों को सोचकर मुस्कुराता है। यहाँ किनेची की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई और काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया। अगले सीन में वो तीनों हैप्पी होकर बाहर आ रहे थे और किनेची कहती है अब तो मैं अपने इकलौते सन का कॉन्सर्ट देखने भी जा सकूंगी। वहीं सामने खड़ा बायहान बोला, तो तुम्हारा एक बेटा भी है। किनेची को तो पता भी नहीं था कि ये बोल कौन रहा है, मगर उसकी तरफ देखे बगैर जवाब देती है, मैं उसकी सिंसियर फैन हूँ लाइक अ मदर, इसलिए उसको मेरा बेटा ही समझ लो। नजरें उठाकर ऊपर देखती है और पता चला कि ये तो बायहान है। साथ ही बोली, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? एंड वो कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था काम खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी, अब अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो चलो मेरे साथ। चीफ एडिटर लिन बोली, तुम हो कौन जो किनेची को जबरदस्ती साथ लेकर जा रहे हो? तभी बायहान उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और ऐसा लग रहा था कि लिन पहले से ही उसे जानती थी और अजीब नजरों से किनेची की तरफ देखने लगी। वो भी इशारों में इसे बात छुपाने को कहती है। आफ्टर दैट लिन बोली, डॉक्टर बायहान किनेची अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जाएगी और चैनमिन आपके साथ जाकर हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी पे कर देगा। इसके बाद चैनमिन उसे अपने साथ ले गया और किनेची फनी वे में बाय बाय करती रही। उसके जाने के बाद लिन बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बायहान वापस आ गया? तो मिस किनेची अपने पहले प्यार से 8 साल के बाद मिलकर तुम्हें कैसा लगा? एंड वो कहती है, मैं उसके सामने एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही हूँ और मुझे उसके लिए स्ट्रेंजर ही रहने दो। देन लिन बोली, इस वक्त तुम मुझे किसी डरपोक लव रैट की तरह लग रही हो जो फ्लर्ट करने के बाद भाग जाती है। इतने सालों से तो तुम उसको भुला नहीं सकी और अब जब वो वापस आ गया है तो तुमने उसकी तरफ पीठ ही फेर दिया। कम से कम उसको अपने 8 साल पहले गायब होने की वजह ही बता दो। किनेची पास्ट को सोचते हुए कह रही थी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, मुझे क्या पता था कि मैं ऐसे बीमार हो जाऊंगी। अब तो मुझे अपने लास्ट वर्ड्स भी याद नहीं थे, तो मैं बायहान से मिलने कैसे जाती? पर अब मैं उसे कह दूंगी कि मुझे सिस्टमिक लूपस है, जिसकी वजह से मैं 8 साल पहले के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। ऐसे उसको मेरे लिए सॉरी फील होगा और मुझसे पास्ट के बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे डिजीज के बारे में तुम्हारे और चैनमिन के अलावा किसी और को पता चले। 8 साल हो गए हैं, मैं सनलाइट को एंजॉय नहीं कर सकती, थकन मुझे महसूस नहीं होती और मैं जो खाना चाहती हूँ वो खा नहीं पाती। इसकी बातें सुनकर लिन भी इमोशनल होकर इसको हक कर देती है। दूसरी तरफ बायहान चैनमिन से किनेची के बारे में पूछ रहा था, जिस पे वो बताता है, मैं किनेची का बहुत बड़ा फैन हूँ और हम एक इवेंट पर मिले थे, मगर फिर वो कहीं गायब हो गई थी। बायहान धीमी आवाज में बोला, उससे सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर फॉर्चुनेटली मिस्टर चैनमिन एक बार फिर से किनेची से मिला। बिल पे करने के साथ साथ वो डॉक्टर बायहान को अपने साथ वीचैट पर ऐड होने को कह रहा था, क्योंकि अब से किनेची का ख्याल रखने वाला चैनमिन था और डॉक्टर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इसके बाद बायहान उसके बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, वो तो कह रही थी मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और इतनी फेमस ऑथर निकली। तभी उसे एक नर्स पेशेंट के पास बुलाती है जो हॉस्पिटल से भागना चाह रही थी। बायहान जल्दी से उसके पास जाता है और हॉस्पिटल से भागने की वजह पूछने लगा, जिस पे वो बताती है, मैंने गुरु बायकी की आर्ट क्लास लेने का चांस जीत लिया, मगर ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। फिर बायहान उसको अपनी और किनेची की पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगा, तुम्हारी गुरु बायकी मेरी ओल्ड क्लासमेट है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए उसकी क्लास लेने जाऊंगा और तुम्हारे लिए उसका ऑटोग्राफ भी लेकर आऊंगा। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं लुयान उस लड़की के बारे में पूछने के लिए बायहान के पीछे भागता है। अगर वो बोला, तुम्हारी कोई शिफ्ट नहीं है क्या, जाकर अपने क्लाइंट्स को डील करो। वो लड़की मेरी ओल्ड क्लासमेट थी, उसे हेल्प चाहिए थी और मैंने बस उसको फेवर किया। लुयान उसके हाथ में पेशेंट की दी हुई कॉमिक बुक देखता है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। आफ्टर दैट बायहान वो रोमांटिक कॉमिक पढ़ता है जिसमें किनेची ने अपने और बायहान के बारे में लिखा था, मगर कैरेक्टर के नेम्स चेंज कर दिए थे। एंड ये इतना रोमांटिक था कि बायहान को पढ़ते हुए भी शर्म आ रही थी। कॉमिक बुक से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है, मगर स्टिल उसी को ही सोचता रहा और खुद से कहने लगा,
मिस किनेची, तुमने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया। सीन किनेची पर आता है जो कि आज बहुत खुश थी और अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट देखने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में वो लिन और चनमिन के साथ कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंच गई। यहाँ लोयान भी बायहान को कॉन्सर्ट देखने के लिए जबरदस्ती ले आया था। कॉन्सर्ट के दौरान लोयान की नजर लिन पर पड़ी जो काफी इंजॉय कर रही थी और फिर उससे फ्लर्ट करने लगा। दूसरी तरफ किनेची ने भी गलती से लेमन सोडा की जगह अल्कोहल ड्रिंक कर लिया था जो अब इसे काफी भारी पड़ने वाला है। यही हम एक लड़की को चनमिन पर भी फ्लैट होता देखते हैं, मगर ऐसा लगता है वो इसे पहले से ही जानती थी। सीन लुयान पर आता है जो कि वॉशरूम में था और लिन भी बाय मिस्टेक वहां पहुंच गई। काफी ड्रंक थी और लुयान को देखते ही उसकी चीक्स पकड़ लिए। कभी उसको हैंडसम कहती है तो कभी क्यूट। वो बेचारा तो खुद भी इसको इस हाल में देखकर काफी डर गया था। इसी दौरान लिन ने उसके ऊपर वॉमिटिंग भी कर दी। तो बाहर किनेची और बायहान का भी एक बार फिर से आमना सामना होता है और एक दूसरे को देखते ही उन्हें स्कूल डेज भी याद आने लगे। पर बायहान उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आज से 8 साल पहले तुम मुझे एक बार छोड़कर जा चुकी हो, अब मैं तुम्हें वो चांस दोबारा नहीं दूंगा। एंड उसे झूठ बोलने के लिए लिटिल लायर भी कहता है। तभी किनेची उसका हाथ पकड़कर भागते हुए उसे बाहर ले गई। यहाँ चनमिन भी उसको जाते हुए देख लेता है मगर रोक नहीं पाता क्योंकि उसको अपने ओल्ड फ्रेंड्स ने घेर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम किनेची को बायहान के रूम में सोया हुआ देखते हैं एंड उसके क्लोथ्स भी फ्लोर पर पड़े हुए थे। बायहान उसको देखते हुए कह रहा था, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया लिटिल लायर। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।